लो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में जो आरआरबी ने जो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का जो शॉर्ट नोटिस डाला था उससे संबंधित जो अपडेट है उनके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो नोटिस रहा जो उनने आरआरबी ने जो डाला था, वैकेंसी से रिलेटेड कितनी पोस्ट है क्या नहीं है, इसके बारे में पहले हम डिटेल से जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये जारी किसने, रेल मंत्रालय मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना आरआरबी, उसके द्वारा ये डाला गया है इंडिकेटिव नोटिस 2026। तो ये जो टेक्नीशियन भर्ती है रेलवे, इसके पद कितने हैं? कुल पद है 6565 पद पूरे भारत के लिए, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसी है ही। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिए? आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 30 जून 2026। 30 जून से इसके आवेदन स्टार्ट कब तक चलने वाले हैं? लगभग 2 महीने, यानी 29 जुलाई 2026 के रात के 12 बजे तक ये आवेदन चलने वाले हैं। आप लास्ट डेट का वेट क्यों ही करें, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे आपके जैसे ही डेट स्टार्ट होती है। इसके अलावा ये जो नोटिस जारी हुआ था, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और एक है जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसमें जो पे लेवल मिलेगा ये सारी जुड़कर सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, आयु सीमा 18 से 33 तक रहेगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन तो है ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए। इसके लिए जो कुल पद हैं वो 323 हैं। इसी प्रकार टेक्नीशियन जो ग्रेड थर्ड है उसके लिए पे लेवल सेकंड होगा, लगभग 19,900 जो शुरुआती वेतन होगा। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपकी पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। 18 से 30 वर्ष की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 6242 पोस्ट इसकी हैं, कुल मिला के 6565 पोस्ट हो गई। अब यदि हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कौन एलिजिबल है? जो ग्रेड फर्स्ट है ना टेक्नीशियन, उसके लिए उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए? BE BTech इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc इन इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य है। किसके लिए? ग्रेड फर्स्ट के लिए। इसके अलावा अगर ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसके लिए ये, इसके लिए पहली बात, अगर आपके पास 10वीं क्लास पास है और आप जिस ट्रेड के लिए मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं उसका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। इसके अलावा अगर आप पास ये नहीं है और आप 12वीं में PCM है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, तो भी इनसे रिलेटेड जो ट्रेड होगा ना उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क कितना लगेगा? जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपये, ये बाद में जब पेपर दे देते हैं तो उसके बाद रिफंड हो जाती है लगभग 400 रुपये। इसके अलावा SC ST या एक्स सर्विसमैन के लिए PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना उनके लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ तक EBC के लिए ये 250 रुपये है, जो कि बाद में जब ये जो 500 रुपये है 250 है कुछ रिफंड भी हो जाता है। कब? जब आप एग्जाम में अपेयर होते हो ना तो इसके बाद ये रिफंड भी हो जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ शॉर्ट नोटिस था, जल्दी ही बड़ा नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं उसमें आपके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न पे कुल सारी डिटेल्स होंगी। फिजिकल के लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे वो सारे, जब भी नोटिफिकेशन डलेगा, बहुत जल्दी डलने वाला है, तो वो जब भी डलेगा उसके बारे में मैं आपको ये सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, यहाँ तक कि अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर तो करोगे ही करोगे। धन्यवाद।